नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी वर्णिका भाग 2 से चैप्टर चौथा चैप्टर 4 है, जिससे हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। साथ ही चैप्टर से निचोड़ कर आपके लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव लेकर आए टोटल करवाएंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको एग्जाम में जब जाइएगा तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो नहीं छूटेगा। बीच में छोड़कर मत जाइएगा। अगर बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो शुरू से लेके अंत तक दिखेगा, प्यार से, दम मोहब्बत से, ठीक। और अगर पिछला जो 3 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर 3 चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। लेकिन पहले ही देख लीजिए चौथा चैप्टर, तब तीसरा तीनों पिछला चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का नाम है नगर। देखिए 2024 में ही पूछा है। मदुरै पंड्य लोक की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह जो लिखा हुआ है वह लिखा है तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा है? तुलनात्मक व्याकरण में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो यह है जो कि अस्पताल का वातावरण है, जो कि बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। मदुरै को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरै को अंग्रेजी में है जो कि मधुरा पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? तो मधुरा। बल्ली अम्माल को किसकी चिंता सताने लगी? तो बल्ली अम्माल को है जो कि पाप्ती की चिंता सताने लगी थी। किसकी चिंता? तो पाप्ती की चिंता है जो कि सताने लगी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया। यह देखिए क्वेश्चन क्या है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने वाले के लिए कहा गया था? तो उसको कहा गया था कि 48 नंबर वाला कमरा दिखा दो। कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो बल्ली अम्माल है जो पाप्ती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो मुन्ना डिपाटी नाम था। बल्ली अम्माल के गांव का जो नाम था मुन्ना डिपाटी नाम था। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता है। कहानीकार का मतलब होता है लेखक कौन है? तो सुजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो पाप्ती है। नगर कहानी में जो मुख्य पात्र है वह पाप्ती है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जो कि जन्म हुआ था वह 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। 3 मई 1935 ईस्वी को। काल्डवेडन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडिताई लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? तो मदुरै है। दूसरी राजधानी कहाँ है? था मदुरै है, ठीक। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में जो मदुरै कहा जाता है मदुरा। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? तो मदुरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। यूनानी लोग हैं जो कि मदुरै को क्या कहते हैं? मेदोरा कहते हैं। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? मेदोरा। नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो नेता लोग के द्वारा है जो कि महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। बल्ली अम्माल के लड़के का क्या नाम था? तो पाप्ती नाम था। क्या नाम था? तो पाप्ती। पपाती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। कौन बुखार? तो मेनिंजाइटिस बुखार। अगला क्वेश्चन है जो देखिए, पाप्ती कितने साल की थी? पाप्ती जो थी कितने साल की थी? तो वह जो थी 12 साल की थी। कितने साल के? 12 साल के। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। बल्ली अम्माल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। कितना रूम नंबर वाले? तो 48 रूम नंबर वाले में। आगे है क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप से माप जाती है। तो स्टेथोस्कोप से जो मापी जाती है वो हृदय की गति मापी जाती है। देखते डॉक्टर के अंदर डॉक्टर साहब जो होते हैं घेरा में लटकेले रहते हैं, कनम लगाते हैं, फिर धड़कन में तरह के चेक करते हैं। इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो मेनिंजाइटिस का जिक्र किया गया है। अथस्कलोप है। ऑपथलमस्कोप जो है वह क्या है? तो आँख देखने की मशीन है। क्या देखने की मशीन है? तो आँख देखने की मशीन। आगे, लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया था? तो मृत पति पर, जो इसका पति मर गया था उस पर गुस्सा आ रहा था। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। बल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? तो मुन्ना डिपाटी गांव से बल्ली अम्माल है जो कि आई थी। अगला क्वेश्चन है, पाप्ती कहानी का पात्र किस कहानी का? तो नगर कहानी का मुख्य पात्र है। मेनिंजाइटिस का संबंध है? तो बुखार से मेनिंजाइटिस का संबंध है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से अनुदित है। पाप्ती क्यों बेहोश हुई थी? तो तेज बुखार के कारण पाप्ती है जो कि बेहोश हो गई थी। अगला क्वेश्चन है,
आई वांट डेट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। पाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके गई थी? तो पाप्ती को उसके इलाज के लिए उसकी माँ ने जो कि मदुरै लेके गई थी। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है किसने कहा? तो यह जो बात है वह मेंटर ने कहा था। किसने कहा था? तो मेंटर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है कि बली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पाप्ती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गांव के डॉक्टर ने बोला था। पाप्ती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर? स्ट्रेचर पर। पहले दिन पाप्ती को क्या हुआ था? तो पहले दिन पाप्ती को जो हुआ था वह बुखार हुआ था। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण जो रचना है वह काल्डवेडल की है। किसकी रचना है? तो काल्डवेडल के। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। एस रंगराजन। आगे निम्न में से सुजाता की रचना है। तो निम्न में से जो सुजाता की रचना है वह है कैरियावलन वेक्सपू अकुनुतन तोरिल सालना, मतलब ए अभी दोनों। नगर कहानी के अनुवादक है, मतलब नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? तो उनका नाम है के ए जमुना है जो कि नगर कहानी को हिंदी में रूपांतर किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है यह। पाप्ती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? तो पाप्ती को 6 डॉक्टर जो थे घेरे हुए थे। डॉक्टर धनशेखर ने किसकी देखरेख का जिम्मा लिया? तो वह जो देखरेख का जिम्मा लिया था, किसकी देखती रेख का था? पाप्ती का। श्रीनिवासन कौन था? श्रीनिवासन जो था कंपाउंडर था। श्रीनिवासन जो था वो क्या था? कंपाउंडर था। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए कि बली अमाल की चिट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो बली अमाल के चिट पर डॉक्टर का दस्तखत था जो कि नहीं था। बली अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था? 48 रूम नंबर कमरे में जाना था। अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? यह जो वेतन पूछ रहा था क्लर्क पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था? तो क्लर्क पूछ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला है अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? अस्पताल में हेड नर्स का जो नाम था वो क्या नाम था? तो मिरांडा। ठीक, बैदरी सरवन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रोजगारी भरकर भगवान भेंट चढ़ाने को किसने कहा था? तो बली अमाल ने कहा था। बली अमाल। 30 चैप्टर से 48 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंदर चैप्टर से सहित, और जो एग्जाम में पूछा है वो भी आपको हम आज करवाएं इस वीडियो के माध्यम से। तो अब हम आपसे, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखें तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी चैप्टर से संबंधित, और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर। ठीक ना? तो क्वेश्चन है कि पाप्ती कितने साल की थी? पाप्ती जो थी वो कितने साल की थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।